बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपके एग्जाम्स अच्छे हो रहे होंगे। इंग्लिश और पाक स्टडी दोनों का पेपर कैसा हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या आप सबके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे? क्या आपने गेस्ट पेपर वाली वीडियोस देख ली थी? क्योंकि उनके अंदर से पूरा का पूरा पेपर आया हुआ था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आपने 2 दिन है प्रिपरेशन कैसे करनी है। वो बच्चे जिनको भी कुछ भी नहीं आता वो कैसे प्रिपेयर करें। वो बच्चे जो कि 40-50% तैयारी जिन्होंने की हुई है और बाकी की करनी है वो क्या करें। और वो बच्चे जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है वो सिर्फ रिविजन्स करेंगे 2 दिनों में वो कैसे करें। कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट का बच्चों का बहुत इशू हो जाता है। बाकी जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखना है। उसकी लाइन 4 पेजेस बन जाए, 5 पेजेस बन जाए, 3 पेजेस बन जाए, जितनी भी बन जाए आपने लिखना वही है। फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ग्रुप्स का पेपर हो चुका है और दोनों ग्रुप्स के बच्चों ने रेस्ट भी कर लिया है। और अब स्टूडेंट्स रेस्ट करने के बाद बचे हुए टाइम में आपने कोशिश करनी है कि आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करें। क्योंकि अगर आप लोग थके हुए हैं, कल से जाग जाग के आपने पेपर की प्रिपरेशन की भी थी, तो एमसीक्यू में कोई बहुत आपकी एनर्जी यूज नहीं होगी। स्टूडेंट्स, पास पेपर के एमसीक्यू ऑब्वियसली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपने देखने हैं। और बाकी आप एमसीक्यू कहाँ से प्रिपेयर करें, तो आप लोग अपनी जो भी हेल्पिंग बुक यूज कर रहे हैं उससे प्रिपरेशंस करें। और स्टूडेंट्स, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रोवाइड करूंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी व्हाट्सएप पे, और उसका लिंक मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आपने वहां से ज्वाइन करना है। स्टूडेंट्स, 2 दिन हैं और प्रिपरेशंस आपने करनी है, तो हम पहले ये देखते हैं कि 2 दिनों में आप अपने टाइम की पार्टीशन डिवीजन कैसे करें। तो यहाँ पे आपके लिए करके रखा हुआ है 6 to 10, यानी सैटरडे की बात करी हूँ, फ्राइडे आपका गुजर गया। सैटरडे में स्टूडेंट्स आपने 6 से 10 4 घंटे होंगे आपके पास। इन 4 घंटों में आपने चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट प्रिपेयर करना है और चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स को आपने प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 आपका हो गया कंप्लीट, चैप्टर नंबर 13 के हो गए न्यूमेरिकल्स और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बच गए। फिर 4 घंटे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आपसे 4 घंटे एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा, तो आप दरमियान दरमियान में 10 मिनट्स की ब्रेक्स रख सकते हैं अपने हिसाब से, कि जहां आप बहुत ज्यादा फडअप हो जाए आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें, लेकिन 10 मिनट का मतलब है 10 मिनट। और इस 10 मिनट के ब्रेक में आपने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना है। 10 मिनट के ब्रेक में अगर आपकी एनर्जी डाउन हो रही है तो आप कुछ हल्का फुल्का सा खा सकते हैं, आप मुंह धो सकते हैं, उठ के इधर उधर वॉक कर सकते हैं, और फिर वापस से आपने अपनी प्रिपरेशन में लगना है। और 10 से 11 स्टूडेंट्स, ये 10 बजे तक आपने अपनी डेडलाइन सेट करनी है कि आपने इन 2 चीजों को जो कि बताई गई हैं इनको हर हाल में प्रिपेयर करके उठना है। चैप्टर नंबर 12 थे, चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स सब। और चैप्टर नंबर 13 के आपने करने हैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स। अब कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। वहां से आपने देख के मार्क करनी है। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये चैप्टर्स पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा रिवाइज करना, प्रिपेयर करना। लेकिन अगर आप पहली दफा प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए उन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, इन सारी चीजों को प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपके पास एक टिप ये है कि आपने फिर कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करना, आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन, या अगर कोई लॉ है तो उसकी स्टेटमेंट और डेरिवेशन, ये चीजें प्रिपेयर करनी है, इन्हीं से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर स्टूडेंट्स, आपके पास क्योंकि 4 घंटे पढ़ गया है आपने, तो आपसे मजीद नहीं पढ़ा जाएगा। 10 से 11 का 1 घंटा है जिसमें आपकी ब्रेक है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आप सोना चाहते हैं सो ले, कोई और काम करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन उसके बाद आपका 11 से 1 2 घंटे का टाइम है। अब स्टूडेंट्स, इस 2 घंटे के टाइम में आपने चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है और चैप्टर नंबर 13 के भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे 2 चैप्टर्स के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। और स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम आपको वहां से आ रहे होते हैं। और अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से मैंने बताए हुए हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको थंबनेल दिखा रही हूँ वीडियोस के, ये वाली वीडियो, ये वीडियो, और एक एंड में अटैच कर दूंगी, इन वीडियोस से आप देख के मार्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका 1 से 2:30 का टाइम है और ये टाइम आपका रेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपने जुहर की नमाज पढ़नी है, इसके अंदर आपने शावर लेना है, बाकी की जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करनी है। और फिर हम चलते हैं 2:30 से 6:30, ये भी आपके पास 4 घंटे हैं स्टूडेंट्स। और इन 4 आवर्स में आपने चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि रह गए थे, 13 के शॉर्ट भी हो गए थे, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हो गए थे, और अब लॉन्ग भी हो चुके हैं। इसके अलावा आपने करना है चैप्टर नंबर 14 को प्रिपेयर।
स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन जो सिर्फ बचे हुए थे वो, और वो भी तकरीबन 5 से 6 हैं, और साथ में आपने करना है चैप्टर नंबर 14 को प्रिपेयर, और चैप्टर नंबर 14 को आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है, यानी इसके लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स हर चीज, और चैप्टर नंबर 13 के सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स फिर आपका 6:30 टू 8:30 का टाइम है, 2 घंटे हैं जिसमें आपने मगरिब की नमाज, जिसमें इशा की नमाज, जिसके बराबर डिनर, हर एक काम आपने कर लेना है ताकि आप 8:30 तक फ्री हो जाए। और फिर स्टूडेंट्स 8:30 से 12:30 तक आपने फिर से पढ़ने बैठना है, 4 घंटे हैं चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट, और चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स, यानी इसकी एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, और न्यूमेरिकल्स ये आपने प्रिपेयर करनी है। अब इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट, 13 कंप्लीट, 14 कंप्लीट, 14 कंप्लीट, 16 भी कंप्लीट, और 18 के आपके हो गए न्यूमेरिकल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके दो चैप्टर्स अभी भी बचे हुए हैं, एक चैप्टर नंबर 15 आपका बचा हुआ है, और दूसरा चैप्टर नंबर 16 बचा हुआ है, क्योंकि 16 का 18 के साथ, 14 का 15 के साथ, 12 का 13 के साथ पेयर है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 12:30 के बाद से आपके स्लीपिंग आवर्स हैं जो कि एंड होंगे, आपके सुबह 6 बजे तक, यानी आप 5 बजे उठें, 6 बजे तक नाश्ते से फारिग हों और आप अपनी नमाज वगैरह पढ़ें, और 6 बजे से ऑनवर्ड आपकी स्टडी स्टार्ट होगी। स्टूडेंट्स 6 टू 8 2 आवर्स का टाइम है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम के अंदर आपने अपनी रिवीजन करनी है उन चीजों की जो कि आपने पिछले दिन में प्रिपेयर की थी। रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, और भूलने आपने नहीं देना है चीजों को। स्टूडेंट्स फिर 8 टू 9 आपको रेस्ट दिया है, क्योंकि आपने 2 घंटे पढ़ लिया है तो रेस्टिंग आवर्स है, और 9 से 1 बजे तक स्टूडेंट्स ये आपके पास 3 घंटे हैं। इन 3 घंटों में आपने चैप्टर नंबर 15 को कंप्लीट प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट का मतलब है कि उसके न्यूमेरिकल, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू हर एक चीज प्रिपेयर करनी है आपने अच्छे तरीके से। और इसके साथ साथ आपने चैप्टर नंबर 18 के सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, यानी 15 कंप्लीट हो गया और 18 के शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, 18 की कुछ चीजें बची हुई हैं। इसके बाद आपके पास 1 से 2 का टाइम है, 2 बजे तक, जो कि आपका रेस्टिंग आवर है, जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपने घर की नमाज पढ़नी है, अपनी बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो ये आपका रेस्ट टाइम है। और फिर आपका टाइम स्टार्ट होता है 2 से, और ये चलेगा 6 बजे तक, यानी यहाँ पे आपके पास फिर से 4 घंटे। अब इन 4 घंटों में स्टूडेंट्स पहले तो आपने अपने चैप्टर नंबर 18 को कंप्लीट करना है जिसके क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जांपल्स रहते हैं, और उसके बाद आपने साथ में प्रिपरेशन करनी है उस चैप्टर की जो कि रिमेनिंग दोनों पेयर्स में से आपको पसंद है। अगर तो आपको 17-19 का पेयर पसंद है तो वो, अगर आपको 20-21 का पसंद है तो वो, यानी एक चैप्टर यहाँ पे आपने साथ में एक्स्ट्रा पेयर जो प्रिपेयर करना है उसका प्रिपेयर करना है। और अगर मैं ये कह दूं कि आप 17-19 कर लें, जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, तो यहाँ 18-17 की प्रिपरेशन की आपने, और फिर 6 से 8 2 घंटे का टाइम आपका रेस्ट का हो गया, और 8 से 10 2 घंटे हैं जिसमें आपने चैप्टर नंबर 19 को भी प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट 2 दिन के टाइम में आपने तकरीबन 8 चैप्टर्स को कंप्लीट प्रिपेयर कर लिया, और 6 चैप्टर्स की आपकी रिवीजन भी हो चुकी है। अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो 12 से ऑनवर्ड 4 बजे तक सो जाए, या आपके स्लीपिंग आवर्स होंगे, या फिर आप क्या कर लें, अगर आपके पास एनर्जी है, आप पढ़ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, तो आप कर लें रिवीजन। मैं ये कहूंगी कि आप इस टाइम पे सोएं, और आप 10 से 4 बजे तक आपके स्लीपिंग आवर्स हो जाएंगे, और उसके बाद आपने 4 से ऑनवर्ड उठना है, और उठकर 8 बजे तक, क्योंकि पेपर आपका स्टार्ट होगा 9 बजे, और 4 से 8 तक आपने रिवीजन करनी है, ये रिवाइज करके रखना है। स्टूडेंट्स अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है तब भी कोशिश करें कि यहाँ तक आपकी रिवीजन और प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, और अगर आपका इवनिंग में पेपर है तब भी कोशिश करें कि यहाँ तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, बाकी के टाइम में आप रिवाइज कर लें। स्टूडेंट्स इस तरफ लिखे हुए शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो कि आपको चैप्टर वाइज बता रही हूँ, चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 12 न्यूमेरिकल्स हैं, 13 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, 8 न्यूमेरिकल्स हैं, 14 में 15 शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 न्यूमेरिकल्स हैं, 15 में 18 है, 16 में 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 न्यूमेरिकल्स हैं, 17 में 11 शॉर्ट क्वेश्चंस, 6 न्यूमेरिकल्स हैं, और अगर हम 18 पे चले तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 न्यूमेरिकल्स हैं, 27 और 10 है, 10 है, और 20 10 है। अब ये है वो चीजें जो आपने प्रिपेयर करनी है, और स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 17, 20 और 21 को बिल्कुल भी छोड़ दें, कुछ भी उसका प्रिपेयर ना करें, तब भी आपका 100% पेपर हो रहा है, और उसके साथ आपका एक लॉन्ग क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा पेयर भी प्रिपेयर हो रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो रही हैं। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप कर दें तब भी। तो लो एवरेज बच्चों के लिए पासिंग फार्मूला बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें, और जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू मैं दूंगी उनको प्रिपेयर कर लें। और स्टूडेंट्स
पेपर को आपने नीट लिखना है, पेपर के अंदर आपने पेपर लेंथ को मेंटेन करना है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं या फिर आप डेरिवेशन वाला लिख रहे हैं, उसके अंदर हेडिंग्स अगर आपकी बुक में नहीं भी है तो आप खुद बना लें। बाकी जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखना है। उसकी लेंथ 4 पेजेस बन जाए, 5 पेजेस बन जाए, 3 पेजेस बन जाए, जितनी भी बन जाए आपने लिखना वही है। और स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट का बच्चों का बहुत इशू हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ पेपर छोड़ देते हैं। आपने हर एक न्यूमेरिकल को 5 मिनट्स देने हैं और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने मैक्सिमम 15 मिनट और मिनिमम 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्योंकि एक थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल का होगा तो आप 1 घंटे का टाइम अपना रखें, जिसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन हर एक आपने 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है और बहुत ज्यादा हो जाए तो 5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आपने नहीं देना। स्टूडेंट्स ये तो हम देख चुके हैं कि 2 दिन में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। लेकिन प्रिपेयर क्या-क्या करना है? प्रिपेयर किन चीज़ों को करना है? कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं? कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स हैं? वो मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स के लिखे हुए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15 की इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स बाकी के चैप्टर्स के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसको मैं यहाँ अटैच कर दूंगी। जैसे ही ये वीडियो एंड होगी आपके सामने वो वीडियो अपीयर हो जाएगी। चैप्टर नंबर 12 से 5 ही सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी बुक में मार्क कर लें और फिर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 5 है ये भी। एग्जांपल्स देख लें, आपने सिर्फ 4 प्रिपेयर करनी है और न्यूमेरिकल्स भी आगे 5 से 6 दिए गए हैं जो कि ज्यादा रिपीटेड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनकी कोई खास प्रिपरेशन नहीं है, यानी जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं या पासिंग मार्क्स से थोड़े ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं। ये टॉपर्स के लिए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ऑब्वियसली वो सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे। और जो बच्चे तकरीबन 75 टू 80 तक जाना चाहते हैं, 75 टू 80 तक जाना चाहते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस थ्योरी के तो यही करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आपको कोई आ ही नहीं सकता। चैप्टर नंबर 14 है गलवानी, 7 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और क्योंकि एवरेज बच्चे 7 लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तो आपने फर्स्ट 5 को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट 5 को, 6 और 7 को आप छोड़ दें। उसके बाद एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। और फ्रेंड्स आपको पासिंग फार्मूला बताती हूँ मैं। अगर आपकी अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं है, आप जीरो पे खड़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि चैप्टर्स के अंदर क्या है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को करके पास हो सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे और अगर आप साथ एमसीक्यू कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ये 6 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी प्रिपरेशन कर लें अच्छी तरीके से और इंशाल्लाह ताला आपका इसी में से पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं रिपीट कर दूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स और टॉपर्स इससे कुछ ज्यादा प्रिपेयर करें। वो न्यूमेरिकल्स आप सारे के सारे देख लीजिएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस आपने यही करने हैं। और इस वीडियो की एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रही हूँ। वहाँ पे आपने कनेक्ट होना है, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक मिनट की अपडेट्स शेयर नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। आप व्हाट्सएप पे आ जाएं और व्हाट्सएप पे जो है वो आपको हर एक मिनट की अपडेट्स आपसे शेयर की जा रही होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही होती हैं और मॉर्निंग का पेपर सॉल्व करके आपको इवनिंग के पेपर से पहले प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि यूट्यूब पे नहीं शेयर हो रही होती तो वहाँ पे हो रही हैं। और स्टूडेंट्स चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, आप तक इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंच जाएंगी, आप अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। और ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।